सांपों और नेवलों के बीच की दुश्मनी सदियों से लोगों को आकर्षित करती रही है और ये दुश्मनी साहित्य, मुहावरों और लोक कथाओं में भी अमर है। लेकिन इस दुश्मनी के पीछे की वजह भी खास है, जिसे जानकर आप हैरान होंगे कि ये दोनों प्रजाति केवल संयोगवश दुश्मन नहीं है, उनकी शत्रुता उनके विकासवादी अस्तित्व की रणनीतियों का एक अभिन्न अंग है। लेकिन आखिर दोनों जीवों के बीच इतनी दुश्मनी क्यों है? वे एक दूसरे को देखते ही हमला क्यों कर देते हैं? इसके पीछे का रहस्य है, शायद ही आप जानते होंगे। सांपों और नेवलों के बीच आजीवन दुश्मनी अस्तित्व की अनिवार्यता पर आधारित है। दोनों प्रजातियां प्राकृतिक शिकारी हैं और अत्यधिक क्षेत्रीय है, और दोनों एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती है। सांप के लिए नेवला उनके जीवन के लिए एक संभावित खतरा है, और नेवले के लिए सांप न केवल एक शिकारी है बल्कि एक घातक विरोधी भी है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। सांप और नेवले की यह पारस्परिक आक्रामकता अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे को खत्म करने या बेअसर करने की आवश्यकता से प्रेरित है। जब सांप का सामना नेवले से होता है तो उसकी सहज प्रवृत्ति हमला करने की होती है, जो अपने विषैले दंश या कसाव से नेवले को मारने या निष्क्रिय करने का प्रयास करती है। सांप का लक्ष्य नेवले को खतरा बनने से पहले ही बेअसर करना होता है। इसके विपरीत नेवला सांप को प्रत्यक्ष खतरे के रूप से देखते हैं, अपनी रक्षा के लिए सांप पर हमला करता है। सांप और नेवला ये दोनों प्रजातियां समय के साथ एक दूसरे की उपस्थिति से निपटने के लिए विशिष्ट तंत्र विकसित करने के लिए विकसित हुई है, जिससे ये टकराव सहज प्रवृत्ति की एक स्वाभाविक लड़ाई बन गई है। आत्मरक्षा के अलावा सांपों के प्रति नेवले की आक्रामकता का एक और महत्वपूर्ण कारण है, और वो है अपने बच्चों की सुरक्षा। यही कारण है कि नेवले अक्सर सांपों से आक्रामक रूप से भिड़ते देखे जाते हैं। सांपों से मुठभेड़ में जीवित बचने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि सांप घातक विष या संकुचन क्षमताओं वाला एक दुर्जय शिकारी है। नेवले के पास कई जैविक लाभ है जो इसे जीवित रहने में मदद करते हैं और अक्सर अपने मुठभेड़ों में सांप को हरा देते हैं। नेवले अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीले होते हैं, कई मामलों में सांप के हमले को चकमा देने में सक्षम होते हैं। ये चपलता उन्हें सांप के करीब जाने, कमजोर क्षेत्रों पर हमला करने और काटे जाने या मारे जाने से बचा लेती है। इसके अलावा नेवले ने विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित किए गए हैं जो इसे सांप के जहर के प्रति प्रतिरोध बनाते हैं, जिससे संतुलन इसके पक्ष में हो जाता है। इन लक्षणों में से एक नेवले का एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है, जो तंत्रिका कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेवले में इस रिसेप्टर का एक रूप होता है जो सांप के जहर में मौजूद विषाक्त पदार्थों के प्रति कम संवेदनशील होता है, जिससे वे अन्य जानवरों के काटने से बच जाते हैं। इसके अलावा नेवले के डीएनए में अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिक जहर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। अध्ययनों और रिपोर्टरों के संकेत मिलता है कि प्रत्यक्ष मुठभेड़ों में नेवला लगभग 80% बार जीतता है। इस उच्च सफलता दर का श्रेय मुख्यतः नेवले की त्वरित प्रतिक्रिया, सांप को मात देने की क्षमता और विष के प्रति उनके जैविक प्रतिरोध को दिया जाता है। इन लाभों के बावजूद सांप अभी भी नेवलों के लिए एक बड़ा खतरा है। विशेष रूप से बड़े विषैले सांपों की कुछ प्रजातियां अविश्वसनीय गति से हमला करने और भारी मात्रा में विष का इंजेक्शन लगाने में सक्षम होती है, जो नेवले को भी अक्षम करता है या मार सकता है यदि वह हमले से बच नहीं पाता है। हालांकि नेवले की विष प्रतिरोध करने की क्षमता और उसकी चपलता आमतौर पर यह सुनिश्चित करती है कि अधिकांश मुठभेड़ों में उनका पल्ला भारी रहे। सांपों और नेवलों के बीच लड़ाई प्रकृति और अस्तित्व रक्षा रणनीतियों को दर्शाती है। सांपों और नेवलों के बीच चल रही लड़ाई प्रकृति के अस्तित्व तंत्र के काम करने का एक आकर्षक उदाहरण है। पशु जगत में जीवन के व्यापक स्वरूप को भी दर्शाती है। यहाँ प्रत्येक प्रजाति और निरंतर
बदलती दुनिया में जीवित रहने के लिए अनुकूलन और विकास करना पड़ता है। सांप और नेवले के मामले में इस अनुकूलन ने एक नाटकीय सहज प्रवृत्ति से प्रेरित युद्ध को जन्म दिया है, जो मानव कल्पना को आकर्षित करता रहता है और प्रकृति के जटिल और अक्सर क्रूर संतुलन का प्रमाण है। इन दोनों प्रजातियों के बीच निरंतर शत्रुता केवल संघर्ष के बारे में नहीं है, ये अस्तित्व, अनुकूलन और उन अविश्वसनीय तरीकों के बारे में है जिनसे जीव अपने पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित हुए हैं। सांप और नेवले दोनों ही शिकारी हैं और दोनों ही छोटे जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों को खाते हैं। नेवले सांप को भी अपना भोजन मानते हैं और इसलिए वे अक्सर सांपों पर हमला करते हैं। सांप और नेवला दोनों मांसाहारी हैं और एक दूसरे के प्रति आक्रामक होते हैं। नेवले को सांप, विशेष रूप से विषैले सांप खाने में रुचि होती है, जबकि सांप चूहों, मेंढकों और छिपकलियों के साथ साथ छोटे जीवों को भी खाते हैं, जिनमें नेवले के बच्चे भी शामिल हैं। सांप और नेवले दोनों अपने अपने क्षेत्रों की रक्षा करते हैं, जिससे उनके बीच टकराव और भी बढ़ जाता है। सांप और नेवले की दुश्मनी एक प्राकृतिक घटना है जो भोजन, आत्मरक्षा और क्षेत्रता जैसे कारकों के कारण होती है। हालांकि नेवले में सांप के जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होने के कारण वे अक्सर सांपों से लड़ने में सफल होते हैं।